Hello students, today we will start our new chapter of English grammar book, that is 13th chapter, the present tense. Okay, and chapter number 8 and 9 are deleted from your syllabus, and chapter number 11 and 12 will not come in your half yearly examination. So I am starting here 13th chapter, tense, present tense. As you know that tense refers to the form of a verb which denotes the time of an action and degree of completeness. जो टेंस है उसके अंदर जो वर्ब है वो हमें टाइम का बोध करवाती है जब कोई काम होता है, जब ये बताती है ना कि वर्ब के द्वारा हमें पता चलता है कि जो ये काम है ये कब हुआ है। ठीक है, हमारे पास 3 टेंसेस हैं बेटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यू नो वेरी वेल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस आपको पता ही है, जो प्रेजेंट की एक्टिविटीज़ को शो करता है, जो वर्तमान की, और पास्ट में जो पास्ट में हो चुकी हैं। फ्यूचर मीन्स जो आगे आपकी होंगी। आज हम अपनी इस चैप्टर के अंदर सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में समझेंगे। तो आपका फर्स्ट है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आफ्टर दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर आपका प्रेजेंट हैबिट, स्टेट, कंडीशन, क्वालिटीज़, रूटीन, नेचर, यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, डॉक्ट्राइन, ये आपके इस टेंस के द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस के द्वारा। इसकी जो आपका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर मीन्स जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपके पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS प्लस ऑब्जेक्ट होता है आपका। ठीक है, और ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही गोज़ टू वॉक, हेयर ही इज सब्जेक्ट, गो योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ES क्यों लगाया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर, सो वी पुट S or ES with first form of the verb. If we have plural subject instead of singular subject, then we do not use S or ES with the first form of the verb. For example, they go for a walk. They go, हमने वहाँ लगाया था he goes, यहाँ हमने लगाया they go for a walk. आपके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। आई के साथ हम प्लूरल वाली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट में देखिए आप, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, स्टार्स प्लूरल है, सो ट्विंकल के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगी। ये तो है बेटा आपका स्ट्रक्चर स्टेटमेंट सेंटेंस का सिर्फ। ठीक है, उसके बाद इसके यूजेस भी होते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता है बेटा टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन के जो काम होते हैं, जो कस्टम होता है। जैसे कि आप दिवाली फेस्टिवल पर क्या कस्टम करते हैं, राखी फेस्टिवल पर आप क्या करते हैं, आपके डेली रूटीन के काम हैं। जैसे आई गो फॉर अ वॉक डेली, ही गोज़, माई ग्रैंड मदर गोज़ टू टेम्पल डेली। डेली रूटीन के वर्क के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, या आप किसी की हैबिट भी बता रहे हैं। और कस्टम, जैसे वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिवाली, कि हम दिवाली पर गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर आप किसी फेस्टिवल के कस्टम्स को बता रहे हैं, रिचुअल्स को बताते हैं हम किसी के, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस जनरल, परमानेंट और साइंटिफिक ट्रुथ को बताने के लिए। जनरल ट्रुथ या साइंटिफिक ट्रुथ या परमानेंट ट्रुथ, जैसे आपका इसमें दिया हुआ है वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपका साइंटिफिक फैक्ट को बता रहा है बेटा।
ठीक है। एंड आफ्टर दैट योर टू एक्सप्रेस सर्टेन फैक्ट दैट इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे आवर स्कूल ओपन्स एट 9 AM दीज डेज, कि आजकल हमारा स्कूल 9 बजे खुलता है। जब हम किसी को स्टोरी सुनाते हैं, आप स्टोरी लिखते हुए तो पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम किसी को स्टोरी सुना रहे हैं, हम नरेट कर रहे हैं, सुना रहे हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन बताने के लिए कि ऐसा होता है, लक्ष्मीबाई राइड्स अ हॉर्स एंड लीड्स हर आर्मी, इसमें स्टोरी सुनाते हुए हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं आपकी बुक में कम दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम प्रोवर्ब में, जब हम किसी की प्रोवर्ब कह रहे हैं, जैसे ये है कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, ये पॉइंट्स आपकी बुक में नहीं है बेटा, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे ओपन द डोर। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, जैसे कांग्रेस विंस इलेक्शन इन हरियाणा। सबॉर्डिनेट क्लोज को इंट्रोड्यूस आप करते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इस प्रकार से इनके ये यूज